हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबल फाइनेंस हैज assumed a greater relevance in the new economic world order. The phenomenal changes that have occurred drastically after the advent of international institutions, international markets, currency convertibility, the balance of payment positions reversed to northward journey of many economies, which gave a rigorous boost to international finance. तो ग्लोबल फाइनेंस जो है वो ग्रेटर रिलेवेंस है न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड में। जो फेनोमेना चेंजेस हुए हैं ड्रास्टिकली आफ्टर द एडवेंट ऑफ international institutions, international market, currency convertibility, balance of payment position जो रिवर्स हो चुका है, नॉर्थवर्ड जर्नी उन्होंने लिया है, इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिला है इंटरनेशनल फाइनेंस को। The modern way of penetrating into the new market by hitherto restricted markets catapulted the domain of international finance. The massive growth of multinational companies from international company to global company to transnational company gave way to the renewed and necessary significant to international finance. जो पेनिट्रेशन था, नए मार्केट था जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कैटपलेटेड डोमेन को इंटरनेशनल फाइनेंस के, वहाँ पे एक मैसिव मल्टीनेशनल कंपनीज और जो इंटरनेशनल कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज है, जो ट्रांसनेशनल कंपनीज के तौर पे उभर आई, जो लोकल से इंटरनेशनल बनते गए, इन्होंने एक नया रिन्यूड और नेसेसरी सिग्निफिकेंस दिया इंटरनेशनल फाइनेंस को। Every country on the growth path transfers to financial aspects to a great extent to increase their economic growth and GDP. हर एक कंट्री जो है अपनी ग्रोथ के पाथ को ट्रांसफर्स कर रही है और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर वो इंक्रीज करते जा रही है एज पर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी। The main player in the international finance are multinational corporations who are more stronger than the national government. At the end of 2013, the world's largest 500 multinational corporations were situated in different countries as below. तो ये जो मेन प्लेयर है इंटरनेशनल फाइनेंस में वो है मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और इन सिंपल एमएनसीज, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्गर और बहुत ही बेटर नेशनल गवर्नमेंट्स को बनाया। और 2013 के खत्म होने तक 500 मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो अलग अलग कंट्रीज में बस गए। यूएसए में 132 कंपनीज है, 132 चाइना, 89 जापान, 62 यूके, 37 फ्रांस, 31 जर्मनी, 29 नीदरलैंड, 22 स्विट्जरलैंड, 14 साउथ कोरिया, 14 कनाडा, 9 ऑस्ट्रेलिया, 8 इटली, 8। तो ऐसे करके 500 मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अलग अलग कंट्रीज में फंस गए। ये था आपके लिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। यहाँ पे कहने का एक ही मतलब था कि आप जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हो आप अपने कंपनी को ग्लोबल लेवल पे पहुंचाते हो। सिर्फ एक कंट्री के साथ ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज के साथ जब आप बिजनेस करते हो तभी जाके वो ग्लोबलाइजेशन में हम कदम रखते हैं। और ग्लोबलाइजेशन में फायदा किनका होता है? इकोनॉमी का फायदा होता है, गवर्नमेंट का फायदा होता है, लोकेलिटीज का फायदा होता है, सिविलियंस का फायदा होता है। तो ओवरऑल अपने कंट्रीज के साथ अपने लोगों का भी फायदा होता है, इसलिए बड़े बड़े कंपनीज ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। उनके एम्प्लॉयज़ का ध्यान उस तरीके से रखा जाता है और साथ ही साथ में वो हर छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ही बेटर टेक्निकलिटीज, बेटर फाइनेंशियल एबिलिटीज को क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।